हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। यह सेंटर का भी बनाया जाता है, सेंटर की तरफ से भी बनाया जाता है और स्टेट की तरफ से भी बनाया जाता है। जिन परिवारों की आमदनी 8 लाख से नीचे होती है वो सब इसमें कवर किए जाते होते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये फार्म सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फार्म की ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं फार्म कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे सरल पे जाएंगे, सरल पे जाके सर्विसेज स्कीम लिस्ट पे क्लिक करेंगे। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे EWS एंटर करेंगे। EWS जैसे ही आपने एंटर किया तो ये आपके सामने ब्लू कलर, यहाँ पे तो हिंदी में आ गया भाई क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इंग्लिश में आ गया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गए। अब अगर आपने हरियाणा स्टेट लेवल का बनवाना तो ये पहले 3, और आपने सेंटर लेवल का बनवाना तो ये दूसरे 3। इनमें सिर्फ 3 ही फार्म होते हैं। नंबर 1 शपथ पत्र होता है और प्रार्थना पत्र होता है, और एक पटवारी और पार्षद की रिपोर्ट होती है। ये हम कई बार डाउनलोड कर चुके हैं, तो आपको हम ये दिखा भी देते हैं। जैसे एक ये होता है हरियाणा सरकार प्रारूप स्वयं स्थापित, ये शपथ पत्र कहते हैं इसे। और एक दूसरा होता है, ये सबको मोस्टली पता ही होता है साथियों। तो और ये फार्म पर आपके शायद ही काम आएगा, क्योंकि इसमें एक अलग से भी कॉलम होता है, वो इन फार्मों में दिया नहीं गया। जो यहाँ पे आप साइट से डाउनलोड करिए, 2 कॉलम 2 लाइनें इसमें डली नहीं है भाई मैं इस जाति से संबंध रखता हूँ और ये मेरा सगा लड़का है। क्योंकि हम जो फाइल होती है, मेनली फाइल कैसे तैयार होती है वो उस तरीके से फार्म हमारे सामने अटैच नहीं किया गया है। हर सिस्टम की अलग फाइल, हर मतलब सर्विसेज की अलग फाइल होती है और अलग अलग तरीके से वो फिल की जाती है। अब हम सबसे पहले आपको फाइल के बारे में बताते हैं। आपने एक फाइल कवर ले लेना। हमारे यहाँ करनाल से हम जैसे तो यहाँ पे प्रिंटेड फाइलें मिलते हैं। आपने एक सिंपल फाइल कवर ले लेना। उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक भी डाल दूँगा। जो फार्म अभी बता रहा हूँ आपको कहीं जाने की, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर मतलब एक आध बार ही बना रहे हो तो आप अपना कंसर्न तहसील से जाके, किसी नज़दीकी CSC सेंटर से जाके इन फाइलों को आप खरीद भी सकते हो। तो हमने सबसे पहले ये फार्म प्रिंट करना है। इसे प्रार्थना पत्र बोलते हैं। आपने अपनी तहसील का नाम लिखेंगे। पिता के नाम से फाइल भरी जाती है, क्योंकि मेन मुखिया के नाम से फाइल मांगी जाती है। ज़मीन वगैरह सब उसी के नाम होती है। तो इसमें अपने अगर आप अपने लिए बनवा रहे हो, कोई लड़का हो आप, तो आपने अपने पिताजी का नाम डालना है यहाँ पे, और उनके नाम से फाइल भरी जाएगी। पर जो कैंडिडेट है यहाँ पे आपकी जाति आ जाएगी, कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आएगा भाई यह मेरा सगा लड़का, और यहाँ पे उनके पिताजी के साइन आ जाएंगे। उसके बाद ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद ये दूसरा फार्म होता है, ये भी पिता के नाम से ही भरा जाएगा। फोटो लगेगी और 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। स्टाम्प पेपर लगने के बाद यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, साइन करा लेंगे, 2 साइन, और तीसरा साइन तहसीलदार के सामने होता है। तहसीलदार किसी एडवोकेट से या किसी नंबरदार से आइडेंटिफाई करा के आपने सबसे पहले तहसीलदार के सिग्नेचर कराने हैं। अगर आप, अब ये तो हुई अर्बन के लिए भी और रूरल के लिए भी सेम प्रोसेस, मतलब फाइल तैयार करना और तहसीलदार के साइन कराना। अब दोनों के अलग अलग काम होते। अगर आप अर्बन से हैं तो दूसरे तरीके से फाइल होएगी, अर्बन से है तो आपके MC के साइन होंगे यहाँ पे, मतलब शपथ पत्र इस पेज के बैक साइड पे यहाँ पे MC के साइन होंगे अगर आप अर्बन से हैं। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ फिर आपके सरपंच के या नंबरदार के साइन होंगे। अब उसके बाद जैसे ही आपके MC या नंबरदार कर देता है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपकी फाइल कमेटी में जाएगी, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह कमेटी में आपकी फाइल जाएगी। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव की फाइलें हमारी वहाँ पे पटवारी के पास जाती होती हैं। पटवारी तस्दीक करेगा। क्या तस्दीक करनी है, कैसे तस्दीक करनी है, वो सबको मालूम होता है इस फार्म में। इसमें मेरे को आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है। तो कमेटी से हुए अर्बन के और रूरल से, पटवारी से हुए रूरल के। उसके बाद दोनों अर्बन की भी और रूरल की भी दोनों फाइलें आएंगी फिर दोबारा से तहसीलदार ऑफिस में, और तहसीलदार ऑफिस एक फिर फाइनल स्टैंप लगाता है इशू EWS सेंटर। अब ये आपने सेंटर की फाइल तैयार की थी तो तहसीलदार ऑफिस से सेंटर लिख दिया जाएगा। अगर आपने स्टेट की फाइल की थी तो तहसीलदार ऑफिस से स्टेट लिख दिया जाएगा। फिर आपने इसको अप्लाई करना है। अब आपने ये स्कैन कर लेने हैं, एक फाइल PDF में आपने स्कैन कर लेने हैं फार्म और वेरिफिकेशन रिपोर्ट, और एक PDF में आपने स्कैन कर लेने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स।
तो हमने ये पहले से ही स्कैन कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए कैंडिडेट की फ़ोटो आपने कैंडिडेट की ले लेनी है। उसके बाद अब आप सरल पोर्टल को ओपन करेंगे। सरल पोर्टल पे ओपन करेंगे। अगर आप एक CSC VLE है तो अपने क्रेडेंशियल ऐड करेंगे, सरल ID ऐड करेंगे। अगर आप एक सिटीजन है, न्यू यूजर पे क्लिक करके सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, फिर इसमें लॉगिन करेंगे। तो अब हम आपको अप्लाई करके दिखाते हैं ये EWS फाइल अप्लाई कैसे होती है। हमारे पास सेंटर की फाइल है, आपको बताया हमने। अब हम यहाँ पे EWS एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर किया ये हमारे आ गया खुल के हमारे सामने, और प्रोसीड टू अप्लाई पे जैसे ही हम आगे बढ़े ऐसे इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फैमिली ID का ऑप्शन है। फैमिली ID पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फैमिली ID मांग लिया। अब हम एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथियों, फैमिली ID हमने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद हम क्लिक फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सभी मेंबर आ गए फैमिली ID के हिसाब से। अब हमने जिसका भी हमने ये बनाना है, हमने दीपक के नाम से बनाना है, और हम उस पर सिलेक्ट करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब कैंडिडेट के पास OTP गया, हम वो OTP रिसीव करते हैं और एंटर करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। OTP हमने एंटर कर दिया। हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैंडिडेट की पूरी डिटेल खुल के हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें मोस्टली कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे बस 1-2 चीज़ें मांगी है, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस मांग लिया हमारे से, और कैंडिडेट की फ़ोटो मांग ली हमारे से। फ़ोटो लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि यह 50 KB के आसपास की फ़ोटो एक्सेप्ट कर देता है, मैक्सिमम 70 KB। उससे ज़्यादा के हैवी फाइल आप ना लगाएं तो एक्सेप्ट ना करेगा कंप्यूटर। आगे हम अपना 1 by 1 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद हमने अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है। तो तहसील सिलेक्ट की। यहाँ पे अर्बन रूरल है तो गाँव से है तो रूरल, और शहर से है तो अर्बन। अर्बन के बाद हम अपना शहर सिलेक्ट करेंगे करनाल, और उसके बाद अप्लाई फॉर द ईयर, किस साल के लिए आप अप्लाई करें। अभी यहाँ 21-22 ही आ रहा है, हालांकि 21-22 ठीक आ रहा है, मतलब 21-22 आ रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, या यहाँ पे देखो अब आपका सर्टिफिकेट टाइप किस तरह, आप सेंटर का बना रहे हो या स्टेट का बना रहे हो, आपने यहीं पे डिपेंड करता है। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बना रहा हूँ, और कास्ट जनरल कास्ट है, ओबियसली ये जनरल कास्ट का ही बनता होता है। तो यहाँ पे कास्ट सिलेक्टेड ऑलरेडी है। तो अब कास्ट का नेम, साथियों हमने अपने यहाँ पे कास्ट एंटर कर दिया। कास्ट एंटर करने के बाद हम यहाँ एप्लीकेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी क्या होती है, मतलब भाई गवर्नमेंट, शायद गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हमारे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाएगा। और मोस्टली सभी जो अप्लाई कराते होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट करना होता है। तो आज की फाइल जो हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं वो हमारे पास गवर्नमेंट की है। तो अब हम इनका डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। हम भी इसे नॉन गवर्नमेंट ही सिलेक्ट कर लेते हैं, शायद वही करना था मैं इसमें। तो हमने अभी यहाँ पे इस ग्रोस एनुअल इनकम बिलो ₹6 और 8 लाख के आसपास हमने ये येस करना है, और बाकी सभी हमने आप पढ़ के इसको नो कर सकते हो, आपने नो कर देना है। यहाँ पे हमने प्री वेरीफाइड येस, और अपने एरिया के जिसने भी इस फाइल को अप्रूव किया है, आप वेरीफाई किया है, उसके आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, नाम आएगा। अब आपने ये कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपकी फ़ाइल सबमिट होगी। सबमिट होने के बाद अब आपने एनेक्चर डिटेल अटैच करनी है। वो मैं जो फाइलें यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में डॉक्यूमेंट लगेंगे, और ये एप्लीकेशन फार्म प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट सभी इन्हीं को बोलते होते हैं। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और PDF में आपने अटैच कर देनी है। डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, PDF में होने चाहिए, और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट पर क्लिक किया ये हमारे को आगे बढ़ गया, और बढ़ने के बाद हमारे से मेक पेमेंट मांगे। अगर आप सिटीजन ID से हो तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा। अगर आप एक कियोस्क हो, CSC VLE हो, तो आपसे ये पेमेंट के लिए बोलेगा। आपने अपने क्रेडेंशियल ऐड करके CSC ID का पासवर्ड डाल के आपने अपनी पेमेंट करवा देनी है। हमने अपनी पेमेंट कटवा दिया, वॉलेट पिन एंटर किया। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सरल की रिसिप्ट आ जाएगी, जिसे हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा अप्लाई हो चुका है। अब ये 2 घंटे या अगले दिन तक शायद बन जाएगा। तो हम इसे कहाँ से डाउनलोड करेंगे, अब आपने यहाँ पे ई दिशा
लिखना है ई दिशा। आप जैसे ही लिखोगे यहाँ पे ई दिशा लिखते ही साइट आ जाएगी हरियाणा ई दिशा। और यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे। आपने जो अप्लाई किया है वो डॉक्यूमेंट ये आप वहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करते ही आपका इसमें स्टेटस बता देगा। ये देखिए हमारा सब कुछ स्टेटस बता दिया है इसने। अभी 2 से 4 घंटे में बन गए, हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।